श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। ऋषि आश्रम में श्रीराम का प्रवेश। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 47 श्लोक 1 से 12। रामायण सत्यं शिवं सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जय श्री राम। आप सभी राम भक्तों का स्वागत है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस दिव्य यात्रा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बालकांड सर्ग 47 श्लोक 1 से 12 तक, जहां श्री राम और लक्ष्मण ऋषियों के तपोवन में प्रवेश करते हैं और पवित्र वातावरण का अनुभव करते हैं। पिछले भाग में हमने देखा कि श्री राम विवाह के उपरांत भी अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं हुए। ऋषि विश्वामित्र के साथ वे यज्ञ की रक्षा हेतु पुनः निकल पड़े। उनके त्याग और दृढ़ता ने हमें कर्तव्य और धर्म के प्रति समर्पण का अद्भुत संदेश दिया। आज के श्लोकों में श्री राम और लक्ष्मण तपस्वियों के पावन आश्रम में प्रवेश करते हैं। यह स्थान न केवल विश्राम का केंद्र है, बल्कि आत्मविकास और तपस्या की प्रेरणा का स्थान भी है। ऋषियों द्वारा आदरपूर्वक स्वागत, प्रकृति की मधुरता और आत्मशांति का अनुभव, यह सब हमें आज की कथा में देखने को मिलेगा। सीख, जहाँ शांति हो वहाँ ईश्वर का वास होता है, और जहाँ नम्रता हो वहाँ श्री राम स्वयं प्रकट होते हैं। सप्तचत्वारिंशः सर्गः। दितिका अपने पुत्रों को मरुद्गण बनाकर देवलोक में रखने के लिए इंद्र से अनुरोध। इंद्र द्वारा उसकी स्वीकृति। दिति के तपोवन में ही इक्ष्वाकु पुत्र विशाल द्वारा विशाला नगरी का निर्माण तथा वहां के तत्कालीन राजा सुमति द्वारा विश्वामित्र मुनि का सत्कार। सप्तधातु कृते गरने द्वितीय परम दुःखिता। सहस्राक्षं दुराधर्षं वाक्यं सानुन्याब्रवीत 1। इंद्र द्वारा अपने गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए जाने पर देवी दिति को बड़ा दुख हुआ। वे दुर्धर्ष वीर सहस्राक्ष इंद्र से अनुन्य पूर्वक बोली 1। ममापराधाद् गर्भोऽयं सप्तधा शक्लीकृता। नापराधो हि देवेश तवात्र बलसूदन 2। देवेश, बलसूदन, मेरे ही अपराध से इस गर्भ के 7 टुकड़े हुए हैं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है 2। प्रियं त्वत्कृतमिच्छामि मम गर्भ विपर्यय। मरुता सप्त सप्ताना स्थान पाला भवन्तु ते 3। इस गर्भ को नष्ट करने के निमित्त तुमने जो क्रूरतापूर्ण कर्म किया है, वह तुम्हारे और मेरे लिए भी जिस तरह प्रिय हो जाए, जैसे भी उसका परिणाम तुम्हारे और मेरे लिए सुखद हो जाए, वैसा उपाय मैं करना चाहती हूँ। मेरे गर्भ के वे 7 खंड 7 व्यक्ति होकर 7 मरुद्गणों के स्थानों का पालन करने वाले हो जाए 3। वातस्कंधा इमे सप्त चरन्तु दिवि पुत्रक। मारुता इति विख्याता दिव्य रूपा ममात्मजाय 4। बेटा, ये मेरे दिव्य रूपधारी पुत्र मारुत नाम से प्रसिद्ध होकर आकाश में जो सुविख्यात 7 वातस्कंध हैं, उनमें विचरे 4। आवह, प्रवह, संवह, उद्वह, विवह, परिवह और परावह, ये 7 मरुत हैं। इन्हीं को 7 वातस्कंध कहते हैं। ब्रह्मलोकन चरत्वेक इंद्रलोकन तथा परा। दिव्य वायुरिति ख्यात स्त्रितियोपी महाशाह 5। ऊपर जो 7 मरुत बताए गए हैं, वे 7 के गण हैं। इस प्रकार 49 मरुत समझने चाहिए। इनमें से जो प्रथम गण है वह ब्रह्मलोक में विचरे, दूसरा इंद्रलोक में विचरण करे तथा तीसरा महायशस्वी मरुद्गण दिव्य वायु के नाम से विख्यात हो अंतरिक्ष में बहा करे 5। चत्वारस्तु सुरश्रेष्ठ दिशो वै तव शासनात्। संचरिष्यन्ति भद्रन्ते कालेन हि ममात्मजाय चेत्वत्कृतनैव नाम्ना वै मारुता इति विश्रुता। सुरश्रेष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे शेष 4 पुत्रों के गण तुम्हारी आज्ञा से समयानुसार संपूर्ण दिशाओं में संचार करेंगे। तुम्हारे ही रखे हुए नाम से तुमने जो मारुदह कहकर उन्हें रोने से मना किया था, उसी मारुदह इस वाक्य से वे सब के सब मारुत कहलाएंगे। मारुत नाम से ही उनकी प्रसिद्धि होगी। 6.5 तस्यास्तद वचन श्रुत्वा सहस्राक्ष पुरंदरः 7 उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं तीदं बलसूदनः। दिति का वह वचन सुनकर बल दैत्य को मारने वाले सहस्राक्ष इंद्र ने हाथ जोड़कर यह बात कही। 7.5 सर्वमेतद् यथोक्तं ते भविष्यति न संशय 8 विचरिष्यन्ति भद्रन्ते देवरूपास्त्वात्मजाः। माँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने जैसा कहा है वह सब वैसा ही होगा, इसमें संशय नहीं है। तुम्हारे ये पुत्र देवरूप होकर विचरेंगे। 8.5
एवं तो निश्चयं कृत्वा माता पुत्रौ तपोवने नौ जगमतुस्त्रिदिवं राम कृतार्थाविति न श्रुतम। श्री राम उस तपोवन में ऐसा निश्चय करके वे दोनों माता पुत्र दिति और इंद्र कृतकृत्य हो स्वर्गलोक को चले गए, ऐसा हमने सुन रखा है। 9:1-2 एष देशः स काकुत्स्थ महीन्द्राध्युषितः पुरा 10 दिति यत्र तप सिद्धामेवं परिच्चारसः। काकुत्स्थ यही वह देश है जहां पूर्व काल में रहकर देवराज इंद्र ने तपसिद्ध दिति की परिचर्या की थी। 10:30 इक्ष्वाकोस्तु नरव्याघ्र पुत्रः परम धार्मिकः 11 अलम्बुषायामुत्पन्नो विशाल इति विश्रुतः। 83 स्थाने विशालेति पुरी कृता 12 पुरुष सिंह पूर्व काल में महाराज इक्ष्वाकु के एक परम धर्मात्मा पुत्र थे जो विशाल नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म अलम्बुषा के गर्भ से हुआ था। उन्होंने इस स्थान पर विशाला नाम की पुरी बसाई थी। 11 से 12 कल के बालकांड सर्ग 47 श्लोक 13 से 22 में एक रहस्यमय घटना घटती है। श्री राम को एक और अग्नि परीक्षा का सामना करना पड़ता है। क्या यह यज्ञ की रक्षा से जुड़ा हुआ है या कोई नई चुनौती उनका इंतजार कर रही है? आज के पावन प्रसंग ने हमें यह सिखाया कि जहां धर्म है वहां श्री राम है। अगर आपको आज का प्रसंग ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, श्री राम मेरे हृदय में बसें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे रामकथा की नई कड़ी के साथ। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्री रंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान, जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, राम भक्त हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।